गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप लोग सब अच्छे हैं। इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि नीट एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं उसी को हम लोग डिस्कशंस करेंगे। ओके, और ये जो जितने भी क्वेश्चंस है हम लोग एमटीजी के बुक से करेंगे। ठीक है, सो आज का पहला क्वेश्चन ये है, कैपेसिटेशन ऑकर्स इन, ये जो पहला क्वेश्चन है कैपेसिटेशन ऑकर्स इन डैश, मतलब कैपेसिटेशन कहाँ होता है। जनरली कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है, जो नॉन फंक्शनल स्पर्म होता है वो फंक्शनल स्पर्म में कन्वर्ट होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग कैपेसिटेशन कहते हैं। इधर फंक्शनल स्पर्म कहने का मतलब क्या है, फंक्शनल स्पर्म्स कहने का मतलब यह है कि दो स्पर्म्स दैट कैन फर्टिलाइज द ओवम, दोज आर नोन एज फंक्शनल स्पर्म्स। और ये जो नॉन फंक्शनल स्पर्म्स है, फंक्शनल स्पर्म्स जो होता है इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेशंस कहते हैं। और ये जो कैपेसिटेशंस होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। ओके, एपिडिडमिस में स्पर्म का स्टोर होता है, वास डिफरेंस में स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है, रेटिटेस्टिस में भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो कैपेसिटेशन होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट, मतलब ये जो स्पर्म के ट्रांसपोर्ट के बारे में ये क्वेश्चन पूछा है और ये जो क्वेश्चन है नीट 2016 का ये क्वेश्चन है। ओके, सो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे, इधर 4 ऑप्शंस दिया है और ये 4 ऑप्शंस में से आपको स्पर्म का करेक्ट जो ट्रांसपोर्ट का सीक्वेंस है वो आपको बताना पड़ेगा। ओके, सो पहले हम लोग देखते हैं, अगर इन चारों ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले ये जो डी वाला ऑप्शन है इसको आप देखिए, इधर आपको पहले ही इफरेंट डक्टल्स दिया गया है जो कि गलत है, क्योंकि इफरेंट डक्टल्स जो होता है वो रेटिटेस्टिस एंड एपिडिडिमिस के बीच में होता है। ये जो रेटिटेस्टिस और एपिडिडिमिस के बीच में ये क्या होता है, इफरेंट डक्टल्स होता है। तो ये ऑप्शन डी तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी को हम लोग क्रॉस कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन सी को हम लोग देखेंगे, रेटिटेस्टिस के बाद कभी भी डायरेक्टली वास डिफरेंस नहीं आता है, रेटिटेस्टिस के बाद कभी भी डायरेक्टली एपिडिडिमिस नहीं आता है, रेटिटेस्टिस के बाद आता है एफरेंट डक्टल्स, उसके बाद आता है एपिडिडिमिस और उसके बाद आता है वास डिफरेंस। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नीट 2016 में आ चुका है। ठीक है, इसमें आपको 2 कॉलम्स दिया गया है और कॉलम्स में से आपको मैच करना पड़ेगा। अगर पहला देखें मोनोस प्यूबिस, मोनोस प्यूबिस जो होता है वो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का एक पार्ट होता है। एंट्रम जो होता है वो क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल में कैविटी होता है जिसको हम लोग एंट्रम कहते हैं। और ये जो ट्रोफोएक्टोडर्म होता है वो क्या करता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। कैसे करता है, जो ट्रोफोएक्टोडर्म होता है वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि जो एंडोडर्म होता है, सॉरी जो सबसे यूट्रस का जो सबसे इनर लाइनिंग होता है जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और साइमल्टेनियसली एम्ब्रियो फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करता है। और ये जो नेबेनकर्न होता है वो इंसेक्ट की स्पर्म में आपको देखने के लिए मिलता है। सो ऑप्शंस पहले ए का होगा, ऑप्शन थर्ड होगा, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन बी का होगा आईवी, ये भी दोनों भी सही है। लेकिन ऑप्शन सी में बी का ऑप्शन आई दिया गया है तो इसलिए ऑप्शन सी तो नहीं होगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन डी में ए को आई दिया गया है तो ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी को अगर हम लोग देखते हैं, जो ट्रोफो एक्टोडर्म होता है वो कभी भी 2 आई नहीं होता, ट्रोफो एक्टोडर्म हमेशा आई होगा। और ये जो डी जो नेबेनकन है वो हमेशा स्पर्म में देखने के लिए मिलेगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है सेवरल हॉर्मोन्स like HCG, human chorionic gonadotropin, human placental lactogen, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब जो हॉर्मोन्स रहता है
वो ओवरी से प्रोड्यूस नहीं होता है। ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन होता है। फैलोपियन ट्यूब से कोई हार्मोन सिक्रेशन नहीं होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी का दो लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब, एक होता है पोस्टीरियर लोब। बट ये दोनों लोब में से ये जो चार ऑप्शंस दिया गया है इनमें से कोई भी रिलीज नहीं होता है। तो मतलब ऑप्शन बी होगा जो इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब जो प्लासेंटा है वहां से एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन्स सब प्रोड्यूस होते हैं। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सर्कुलेटिंग, ये क्वेश्चन नीट 2016 में आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया चेंजेस इन द जीएनआरएच। जीएनआरएच मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। चेंजेस इन द GnRH pulse frequency in female is controlled by the circulating level of dash। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं तो इस क्वेश्चन में को पूछा गया है जो GnRH को रेगुलेट करने वाले कौन दोनों हार्मोन्स रहते हैं। पहला हार्मोन रहता है एस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन रहता है प्रोजेस्टेरोन। ये जो दोनों हार्मोन्स रहते हैं ये क्या करते हैं, GnRH जो पल्स होता है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, सो दैट कि GnRH जब प्रोड्यूस नहीं होगा तो LH एंड FSH नहीं होगा, और LH और FSH जब नहीं होगा तो मतलब फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और प्रेगनेंसी भी नहीं होगा। तो ये जो GnRH के पल्स है उसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रेगुलेट करते हैं। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन 6 इधर दिया गया है, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ डैश। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन दिया गया, मतलब क्वेश्चन ये दिया गया है कि जो ह्यूमंस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो प्रैक्टिकली कब पॉसिबल हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया है द ओवम एंड द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी स्टमक जंक्शन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स में कभी भी एम्पुलरी स्टमक जंक्शन नहीं होता है, सो इसलिए ऑप्शन ए गलत होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया गया, द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द सर्विक्स within the 48 hours of the release of ovum in the uterus। कभी भी जो ओवम होता है वो यूटेरस से रिलीज नहीं होता है, ओवम हमेशा ओवरी से रिलीज होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी दिया गया, द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द वजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम इन द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में जब स्पर्म आता है तब, सॉरी, फेलोपियन ट्यूब में जब ओवम आता है तो उसके जस्ट बाद अगर हम लोग स्पर्म को देते हैं तो उससे भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप ओवम और स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करोगे साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, तो इधर आपका फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस रहता है। सो सिक्स क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेवेंथ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इधर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। ओके, सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर हम लोग देखते हैं, LH एंड FSH डिक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज। अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल याद है तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हम लोग एक 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल मानते हैं तो जो LH होता है वो सडनली पिक होता है इन द 13th डे, मतलब 13th डे पर LH का जो लेवल होता है वो पीक में रहता है, और FSH का लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज होता है। मतलब कहने का मतलब ये है इधर से लेके, मतलब 5 से लेके 14th डे के पीरियड को जो होता है उसी पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, FP कहते हैं। FP मतलब फॉलिक्यूलर फेज, और उसी फॉलिक्यूलर फेज पीरियड में जो दोनों हार्मोन्स रहते हैं, एक होता है LH और दूसरा रहता है FSH। ये जो दोनों हार्मोन्स रहता है वो इंक्रीज होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है, कभी भी डिक्रीज नहीं होता है। ओके, तो बट इस क्वेश्चन में आपका पहला ऑप्शन दिया गया है जो LH एंड FSH है वो डिक्रीज होता है ग्रेजुअली इन द फॉलिक्यूलर फेज, तो कि ये गलत है। ऑप्शन बी को अगर हम लोग देखते हैं, LH triggers the secretion of androgen
फ्रॉम द लीडिंग सेल, यस। जो LH होता है या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो क्या करता है, एंड्रोजन को रिलीज करता है फ्रॉम द लीडिंग सेल। सो ये ऑप्शन सही है। थर्ड अगर ऑप्शंस को देखें, FSH स्टिमुलेट्स द सर्टोली सेल्स विच हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस। यस, जो सर्टोली सेल्स होता है वो स्पर्म की मैच्योरेशन और प्रोटेक्शन सब कुछ करने में हेल्प करता है, मतलब स्पर्मियोजेनेसिस में भी सर्टोली सेल का काम है। और चौथा ऑप्शन है LH ट्रिगर्स द ओव्यूलेशन। यस, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन करवाता है। तो मतलब B, C और D जो है वो करेक्ट है। हमको पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब ऑप्शन A जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि 8th क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द इनहिबिन। इनहिबिन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ओके, इनहिबिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रैन्युलोसा सेल्स ऑफ द ओवरी एंड इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ LH। LH नहीं होगा, इनहिबिट्स हमेशा FSH का जो सिक्रेशन है उसी को इनहिबिट करता है, मतलब ऑप्शन A नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया इज प्रोड्यूस्ड बाय द नर्स सेल इन द टेस्टिस। नो, अभी हमने देखा जो इनहिबिन होता है वो हमेशा ग्रैन्युलोसा सेल्स से प्रोड्यूस होता है जो कि टेस्टिस से बनता है, तो मतलब ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी अगर हम लोग देखें, इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ LH एंड FSH एंड प्रोलैक्टिन। नो, ये हमेशा क्या करता है, FSH का जो सिक्रेशन है उसी को इनहिबिट करता है। LH, FSH और प्रोलैक्टिन तीनों को इनहिबिट नहीं करता है। और चौथा ऑप्शन अगर हम लोग देखें, इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रैन्युलोसा सेल्स इन द ओवरी एंड इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ FSH। यस, इट इज करेक्ट आंसर। जो ग्रैन्युलोसा सेल्स से इनहिबिन बनता है और ये FSH का जो सिक्रेशन है इसी को ये इनहिबिट करता है। और ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Question number 9th. In human females, meiosis 2 is not completed until। फीमेल्स के अंदर जो मियोसिस होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 कब स्टार्ट होता है, जब एक फीमेल प्यूबर्टी की एज तक पहुंच जाता है, लेकिन जब उस फीमेल को स्पर्म नहीं मिलता है, मतलब फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है, तो उसका मियोसिस कंप्लीट नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है मियोसिस 2 कब कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर होगा फर्टिलाइजेशन। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब तक मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होता है। ये 2015 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूटेराइन इम्प्लांटेशंस का मियोसिस के साथ कोई लिंक नहीं है, बर्थ का कोई भी लिंक नहीं है, और प्यूबर्टी में मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, लेकिन इसमें पूछा है मियोसिस 2। सो मियोसिस 2 कब कंप्लीट होता है, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन एन एंट्रल फॉलिकल्स इज एसेल्यूलर। एसेल्यूलर लेयर्स कौन सा है इस पूछा गया। स्ट्रोमा जो है ये कभी भी एक लेयर नहीं होता है, ये एक रीजियन होता है। जोना पेलुसिडा जो होता है ये एक लेयर होता है जो कि नॉन सेल्यूलर या एसेल्यूलर लेयर कहते हैं। ग्रैन्युलोसा सेल्स ये तो सेल्यूलर लेयर होता है, और थीका इंटरना ये भी सेल्यूलर लेयर होता है, राइट। तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंट्रल ए सेल्यूलर लेयर। ए सेल्यूलर लेयर जो होता है इसका आंसर होगा जोना पेलुसिडा। और ये जो जोना पेलुसिडा है इसका काम क्या होता है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करना। पॉलीस्पर्मी मतलब एक से ज्यादा स्पर्म ओवम के अंदर जैसे एंट्री ना कर पाए, उसको कौन प्रिवेंट करता है, जोना पेलुसिडा प्रिवेंट करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द ओव्यूलेशन इन फीमेल। ओव्यूलेशन के टाइम में सेकेंडरी oocyte का रिलीज होता है, LH सर्ज होता है, और ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल का भी फुल्ली डेवलपमेंट होता है। बट कभी भी ये नहीं होता है कि जब एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है तो ओव्यूलेशन होता है। तो ये सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। सी इज मतलब सी ओव्यूलेशन के टाइम में एस्ट्रोजन का लेवल गिरना, इसका कोई प्रैक्टिकल रिलेशनशिप नहीं होता। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 12, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज रेफर्ड टू एज डेथ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जहां नॉर्मल जगह प्रेगनेंसी नहीं होता है, मतलब नॉर्मल जगह को छोड़ के जहां भी प्रेगनेंसी होता है उसी को हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। सो इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो एट द साइड अदर देन द यूटेरस। अगर एक एम्ब्रियो का यूटेरस को छोड़ के कहीं अदर जगह या फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसी टाइप को प्रेगनेंसी को हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए बी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 13 का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। ये 2015 का क्वेश्चन है। जो स्पर्माटोगोनिया होता है वो डिप्लॉयड होता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी हैप्लॉयड होता है, प्राइमरी पोलर बॉडी हैप्लॉयड होता है और स्पर्माटिड भी हैप्लॉयड होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14, कैपेसिटेशन रेफर्स टू द चेंजेस इन डेस्क। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, जो स्पर्म रहता है वो क्या होता है, नॉन फंक्शनल से फंक्शनल स्पर्म में कन्वर्ट होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग कैपेसिटेशंस कहते हैं। और ये जो स्पर्म का कैपेसिटेशन होता है बिफोर द फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से पहले स्पर्म को एक्टिव होना है ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सके। ओके, सो ये जो ऑप्शन सी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओवम का कैपेसिटेशन के साथ कोई लिंक नहीं होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ओवम का कोई रिलेशन नहीं है। तो 14th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद 15th नंबर क्वेश्चन, हिस्टेरेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ डेस। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो यूटेरस का जो हम लोग सर्जिकल रिमूवल करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम लोग हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। वास डिफरेंस का हम लोग नहीं करते हैं, वास डिफरेंस को हम लोग कट करते हैं, मेमोरी ग्लैंड का नहीं करते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड का हम लोग नहीं करते हैं हिस्टेरेक्टोमी में। ओके, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में पार्चुरेशन में ये पूछा गया कौन एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं होता है। अगर हम लोग देखें पार्चुरेशन मतलब जो डिलीवरी होता है उसके टाइम ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का सिंथेसाइज होता है, लेकिन कभी भी प्रोलैक्टिन हार्मोन नहीं होता है। प्रोलैक्टिन आफ्टर द डिलीवरी स्टार्ट होता है। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये पूछा गया नॉट ए कंपोनेंट पूछा गया है तो मतलब ऑप्शन बी होगा इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17th नंबर क्वेश्चन, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज डैश। मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और यूरिनरी सिस्टम का जो कंबाइनिंग रीजियन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेटर नहीं होता है, वास डिफरेंस स्पर्म का ट्रांसपोर्ट के लिए होता है और वासा इफ्रेंशिया जो कि रेटेटेस्टिस को एपिडिडमिस के साथ कनेक्ट करता है। सो 17th नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए होगा इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पस लूटियम इज डैश। कॉर्पस लूटियम आपको पता होगा जब ओव्यूलेशन हो जाता है उसके बाद कॉर्पस लूटियम फॉर्मेशन होता है। और ये जो कॉर्पस लूटियम होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेशन करता है। इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 14th डे के बाद प्रोजेस्टेरोन लेवल का हार्मोन कहाँ हो जाता है, पिक में चला जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा इज द राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 19th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ये दिया गया है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द गोनाडोट्रोफिन एक्टिविटी इन द नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। गोनाडोट्रोफिन हार्मोन मतलब क्या होता है, जीएनआरएच। अगर हम लोग देखते हैं जो नॉर्मल फीमेल जो कि प्रेग्नेंट होता है उसके अंदर जो क्या होता है, जो एचसी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एचसीजी एंडोमेट्रियम को थिक कब करता है, जब
एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एलएच और एफएसएच का कोई रोल नहीं होता है थिकनिंग करने में, तो इसका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर 19th नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन जो होता है तो स्पर्माटोगोनिया के बाद कभी भी स्पर्माटोजोआ नहीं होता है, तो मतलब ऑप्शन ए तो नहीं होगा। स्पर्माटोगोनिया के बाद स्पर्माटोसाइट्स होते हैं, उसके बाद स्पर्माटिड्स होते हैं, उसके बाद स्पर्माटोजोआ होता है, ये करेक्ट आंसर है। स्पर्माटिड्स कभी भी पहले नहीं होता है, स्पर्माटोगोनिया के बाद स्पर्माटोसाइट आता है, लेकिन उसके बाद स्पर्माटोजोआ नहीं आता है, उसके बाद स्पर्माटिड आता है, तो ये भी गलत है। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा इज द करेक्ट आंसर। सो आज के वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कशंस किए रिगार्डिंग द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि हम लोग एमटीजी बुक से कवर कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 21th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जय जगन्नाथ, हैव ए गुड डे।